हेलो साथियों। जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में 1 से लेकर के 15 तक के चैप्टरों का अध्ययन काफी डिटेल्स के साथ कर लिया है। ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका शीर्षक होगा प्रकाश। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग 7th लेवल पर जो दिया है प्रकाश के बारे में, नहीं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे प्रकाश के बारे में डिटेल्स में किस लेवल पर दिया है? 10th लेवल पर, और उससे भी ज़्यादा दिया है 12th लेवल पर। ठीक है, लेकिन 7th लेवल पर जो भी दिया होगा उसके माध्यम से हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद हम लोग नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो क्या होगा? प्रकाश। प्रकाश क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। नहीं, क्या कर रहा है? देखिए, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश के सहायता से ही किसी वस्तु को देखते हैं, आंख की सहायता से नहीं देखते। किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश की सहायता से। नहीं, इसके बाद क्या है? देखिए, प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश जो है क्या होता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नहीं, इसमें एक पॉइंट है जो दिया हुआ है बुक में। तो यूक्लिड ने 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, ऑप्टिशिया लिखी, जिसमें प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने का क्या है? जिक्र है। ठीक है ना? क्या कर रहा है कि यूक्लिड ने 300 ईसा पूर्व में क्या है? ऑप्टिशिया लिखी, जिसमें प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का क्या है? जिक्र है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्या है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में जानेंगे। तो कह रहा है प्रकाश का परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किरण किसी पॉलिश, चिकनी या चमकदार वस्तु से टकराती है और वापस लौट जाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या होगा कि प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर और वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा हमारा जो अगला टॉपिक है वह क्या है? प्रतिबिंब। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। करें किसी आकृति की दर्पण छवि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं, क्या कहा? देखिए, किसी आकृति की जो दर्पण छवि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है, नहीं, टकरा करके फिर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर एक प्रकार की छवि बनती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, यहाँ पॉइंट है, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। इससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। ठीक है, इसी आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब में दायां बाएं दिखाई पड़ता है तथा बायां दायां दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप किसी दर्पण के हम सामने चल जाइए, आपका दायां हाथ बायां दिखाई देगा और बायां हाथ दायां दिखाई देगा। ठीक है, एक पॉइंट है, देखिए, इसीलिए एम्बुलेंस को जो है उल्टा लिखा जाता है। नहीं, अगर आप देखिए देखे होंगे एम्बुलेंस में, तो हमेशा क्या एम्बुलेंस का जो ये जो लिखने का प्रोसेस है वो क्या होता है? उल्टा लिखा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। तो प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्रकृति में उल्टे होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है क्या होते हैं? सीधे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा जो है बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान माप का दिखाई देता है। हमेशा सीधा दिखाई देगा और जितना वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, ये समतल दर्पण की विशेषता है। इसी में पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। तो देखिए, जिसकी सतह समतल नहीं होती बल्कि क्या होती है? वक्रित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे चम्मच, चम्मच का सतह समतल नहीं होता, क्या होता है? वक्रित होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ जो है उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है अवतल है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि परावर्तक सतह उत्तल है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, ये चम्मच है। ठीक है, ये क्या है? चम्मच है। नहीं, तो इसमें 2 भाग है, एक भाग ये है, एक भाग जो है क्या होगा? पीछे वाला भाग होगा। ठीक है ना? चलिए,
ये भाग क्या है देखिए, इसमें इस फिगर के माध्यम से क्या दिखाई देता है, ये आप देखिए एक भाग जो है ये क्या है अंदर धंसा हुआ है, नहीं एक भाग क्या है ये बाहर है। तो ये एक उत्तल हो गया और ये एक क्या हो गया अवतल दर्पण हो गया, है। तो इसमें परिभाषा भी है देखिए, कि जिस गोलीय दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हुआ हो उसे, जिसे भीतरी सतह चमकीला हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। तो कहने का मतलब चित्र में अवतल दर्पण कौन हो गया, तो ये वाला भाग जो है अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और ये वाला भाग जो है क्या हो गया उत्तल दर्पण हो गया। और क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई की हुई हो तथा बाहरी सतह चमकीली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये बात हमने पहले ही फिगर के बारे में बता दिया। और थोड़ा-सा और बढ़िया से इसको देख लेंगे देखिए। तो जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कौन-सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसकी बाहरी भाग जो है क्या है? उठा हुआ है, नहीं? और यहाँ से कलर किया हुआ है भी है, तो ये कौन-सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। इसका जो देखिए बाहरी भाग जो है क्या है? उठा तो है और मतलब इसका जो परावर्तक सतह है क्या है? धँसा है, नहीं? और क्या है? रजतित है अर्थात कलर किया हुआ है। ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग है हेडलाइट, टॉर्च, हेड मिरर और सौर भट्टियां, सूक्ष्मदर्शी दूरबीन आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है? तो जैसे अब अगर आप 10 में पढ़िएगा तो अवतल दर्पण के सामने 6 जगह ऐसा होता है जहाँ पर हम लोग वस्तुओं को रखते हैं और प्रतिबिंब बनता है। तो जब दर्पण जो उसमें ध्रुव होता है, तो जब दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है, तब प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है? वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि इसका उपयोग हम लोग किसी किसी छोटे वस्तु को बड़ा देखने में भी करते हैं, बड़े वस्तु को छोटा देखने में भी करते हैं, सीधा देखने के लिए भी करते हैं, उल्टा देखने के लिए भी करते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है किसमें होता है? हेडलाइट में हो गया, टॉर्च में हो गया, हेड मिरर में हो गया, सौर भटिया में हो गया, ठीक है? डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं, आँख, कान, गला देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नहीं, अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण, ठीक है? या धूप के चश्मे, आवर्धक चश्मे आदि के रूप में जो है करते हैं, ठीक है? इसी में अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए लेंस पारदर्शी काँच का एक टुकड़ा होता है जो अपवर्तन के माध्यम से गुजरने पर प्रकाश किरणें को क्या करता है? केंद्रित करता है या फिर क्या करता है? फैलाता है, ठीक है? अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस के प्रकार। देखिए लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, ठीक है? अब क्या कहता है वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। और जो लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतले हुए महसूस होते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है? इसी में देखिए क्या कर रहा है कि अवतल लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश को क्या करती है? अवतल लेंस जो है उस पर प्रकाश क्या कर रहा है देखिए अवतल लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इससे एक पॉइंट सामने निकल कर के आया कि अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है? इसी में उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया? हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है? इसी में एक पॉइंट है इंद्रधनुष, यह क्या होता है? तो देखिए इंद्रधनुष से क्या है? प्रकाशीय घटना है। यह जो है आसमान में वर्ण क्रम रंगों के धनुष के रूप में दिखाई देती है, ठीक है? यह तब होता है जब बारिश के दौरान गिरती हुई पानी की बूंदों से पीछे से सूर्य का प्रकाश होता है। यह एक जो है प्राकृतिक मौसम से जुड़ी हुई क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है? देखिए यही है आपका क्या है? इंद्रधनुष है। ये जो बन रहा है ये क्या है? आपका इंद्रधनुष है, ठीक है? देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट है, कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश जो है विभिन्न रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में, ठीक है? तो कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है उत्तल दर्पण में? उत्तल दर्पण में देखिएगा तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा और हमेशा आभासी बनेगा, ठीक है? यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है अगर सदैव वस्तु के आकार का बनेगा दर्पण क्या होगा? समतल होगा। देखिए जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाएगा? उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिसको पर्दे प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो आभासी प्रतिबिंब होगा या काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अपना नाम
अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगाएं कि इन अक्षरों का प्रतिबिंब समान तथा किन जो है तथा किन का प्रतिबिंब भिन्न है। देखिए मैंने इसको बनाया अपना मन से। जैसे देखिए मेरा नाम क्या है, राजेश है, ठीक है, सबको पता है मेरा नाम क्या है, राजेश है। तो इसमें ए और एच का प्रतिबिंब तो समान होगा। नहीं, इसमें क्या होगा, ए और एच का प्रतिबिंब जो है क्या होगा, समान होगा, तथा आर जे ई एच का प्रतिबिंब क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है। इसी में उत्तल एवं अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, टॉर्च, हेड मिरर्स और भटिया, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन आदि के रूप में किया जाता है। ठीक। और ये जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग जो है, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण, धूप के चश्मे, आवर्धक चश्मे आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए उत्तल लेंस के किनारा जो है किनारा पतला और बीच में मोटा होता है, जबकि प्रकाश पड़ता है तो अंदर की ओर मुड़ जाता है। नहीं। और जबकि अवतल लेंस का किनारा क्या होता है, जो है मोटा और बीच में पतला होता है। और जब प्रकाश किरण पड़ती है तो किरण जो है बाहर की ओर चली जाती है। अब इसी में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का जो है दर्पण बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण बना सकता है। नहीं, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है, अवतल दर्पण भी हमेशा सीधा बनाता है। तो एक ही दर्पण बन गया अवतल दर्पण। अब है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यह वस्तु की तुलना में क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखिए। तो देखिए दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं और देखिए क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि बनने वाला प्रतिबिंब जो है क्या होता है, हमेशा आभासी होता है। बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार का मतलब समान आकार का होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा दिखता है, उल्टा होता है। और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, समान होता है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब उल्टा नहीं होता है लेकिन हमें दिखता है। जैसे मैंने बताया था, अगर हम दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे वो भी समतल दर्पण में तुम्हारा दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दाएं दिखाई देगा। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, पार्श्व रूप से उल्टा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को 7th लेवल पर काफी डिटेल्स के साथ अध्ययन किया। जय हिंद।